साथ संगत जी प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव। 24 अप्रैल 1980 की रात को लगभग 11 बजे निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के नश्वर शरीर को गोलियों का निशाना बनाकर कुछ सांप्रदायिक उग्रवादियों ने समझा कि शायद निरंकारी मिशन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। शायद सत्य संदेश सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। उस समय तो शायद निरंकारी जगत में भी अंधकार छा गया था। बाबा की खामोशी के साथ साथ निरंकारी मिशन में भी एक सन्नाटा सा छा गया। हजारों की संख्या में निरंकारी भगत निरंकारी भवन दिल्ली में पहुंचने लगे थे। सभी के दिलों में उदासी छाई थी। सभी के चेहरों पर प्रश्नवाचक चिन्ह उभरा हुआ था कि अब क्या होगा। हालांकि सभी भक्त इस विश्वास पर दृढ़ थे कि गुरु कभी मरता नहीं, लेकिन फिर भी सभी की आंखें प्रत्यक्ष सतगुरु को रहनुमाई करते हुए देखने की प्रतीक्षा में थी। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्पष्ट संकेत दिए थे कि अब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में प्रकट होंगे, जिसकी पुष्टि उन्होंने अपने अंतिम समय पर भी कर दी थी। यह जानते हुए भी संत समाज इस सोच में डूबा हुआ था कि वह महानुभाव जिसे हम आज तक भोला जी या सेठ जी कहते आए हैं, जिसे समागमों में कैमरा उठाए फोटो खींचते या अन्य सेवा कार्य करते तो देखा है, जिसके मुंह में जुबान देखने को नहीं मिली, जिसे पहले कभी बोलते नहीं देखा गया, वह कैसे लाखों श्रद्धालुओं के हृदय पटल पर अपनी तस्वीर अंकित कर पाएगा। अपनी चिर संचित खामोशी को तोड़कर वह कैसे संत समाज को आवश्यक संदेश उपदेश दे पाएगा। खामोशी मुखरित होकर आवश्यक दिशा निर्देश देगी। इस विषय में भक्तों के हृदय में भले ही संदिग्ध हो, लेकिन किसी को इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं था कि सतगुरु हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं। निरंकारी भवन में पहुंचने वाले हर श्रद्धालु के लिए यही दिव्य विभूति ईश्वर इच्छा के सन्मुख नतमस्तक होने की प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो रही थी। जिस समय सभी दुख से चित्कार कर रहे थे, उस समय भी हरदेव जी अडोल और गंभीर दिखाई दे रहे थे। संगतें यह नज़ारा स्वयं अपनी आंखों से देख चुकी थी कि किस गंभीरता और धैर्य भाव से आप माता जी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी की पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें पति वियोग के दुख से मुक्त कर रहे थे। आज तक कोई बेटा अपनी माता की पीठ पर सांत्वना का वरद हस्त फेरते नहीं देखा गया। संगतें भांप गई कि इस महात्मा में से भोला जा चुका है और सतगुरु इस चोले में सत्य ज्ञान के संदेशवाहक के रूप में स्थान ग्रहण कर चुका है। 27 अप्रैल 1980 के दिन बाबा गुरबचन सिंह जी के पार्थिव शरीर का बिजली शमशान गृह में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इसके पश्चात हजारों निरंकारी श्रद्धालु निरंकारी कॉलोनी के विशाल अवतार पार्क में एकत्रित होकर सतगुरु के नए रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी दिन सतगुरु के हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट होने की विधिवत घोषणा की जानी थी। सत्संग कार्यक्रम से पहले संगतों के प्रतिनिधि, प्रमुख प्रचारक, सेवा दल के अधिकारी एवं अन्य प्रबंधक महाजन निरंकारी भवन के ऊपरी हॉल में एकत्रित हुए। पूज्य हरदेव जी महाराज बड़े सहज भाव से पूज्य राजमाता जी के पीछे पीछे कदम रखते हुए भवन के ऊपरी हॉल में पूर्व निर्मित स्टेज पर आकर विराजमान हो गई।
उस समय इस महात्मा के मुखमंडल से अनायास ऐसी दिव्य ज्योति बरसने लगी कि चारों ओर से ध्यान निरंकार के जयकारे गूंजने लगे। बुझे हुए दिलों और मुरझाए हुए चेहरों पर सहज ही संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। दास बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की सेवा में बरसों बरस से अपना जीवन व्यतीत करता आ रहा था और कुछ समय से दास को पूज्य बाबा जी के निजी सचिव के कर्तव्य भी सौंप दिए गए थे। इसीलिए दास को निरंतर उनके समीप रहने का सौभाग्य मिला था। अंतिम समय पर भी दास घटनास्थल पर उपस्थित था। परिणामतः दास भी उनके अंतिम आदेश से अवगत था। अतः दास को ही पूज्य बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के आदेश की घोषणा करने के लिए कहा गया। जैसे ही दास के मुख से यह निकला कि आज से हम बाबा गुरबचन सिंह जी के आदेशानुसार स्टेज पर विराजमान पूज्य हरदेव सिंह जी को सतगुरु के रूप में अपने दिलों के सिंहासन पर विराजमान करते हैं, तो चारों ओर से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय जयकार का उद्घोष गूंजने लगा। सबके चेहरों पर रौनक दौड़ गई। संत महापुरुष गुरु को पाकर सनाथ हो गए। ऐसे वातावरण में भी यह विभूति पहले की तरह शांत और गंभीर मुद्रा दिव्य प्रकाश बिखेर रही थी। पूज्य डॉक्टर देशराज जी प्रधान संत निरंकारी मंडल ने सभी संगतों का प्रतिनिधित्व करते हुए गुरुदेव हरदेव जी महाराज को तिलक किया। पूज्य निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने आपके मस्तक पर कलगी लगाई और फिर आपके चरणों पर नमस्कार करते हुए आपसे निवेदन किया कि आप सतगुरु रूप में आज से हम सबका पथ प्रदर्शन करें और हमारे लिए जो आदेश हो उन्हें अपने पावन मुख से कहें। इस समय एक बार फिर सबके दिल धड़क उठे। सभी सोच रहे थे कि ना जाने यह महात्मा आज भी अपना मौन तोड़ते हैं या नहीं। लाउडस्पीकर गुरुदेव हरदेव जी महाराज के सामने रख दिया। बड़े ही सहज और सरल भाव में आपने कहना शुरू किया, साध संगत जी, ध्यान निरंकार। दास को तो आप सब संत महापुरुष जानते ही हैं कि दास के पास ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके बलबूते पर दास इस महान जिम्मेदारी को निभाने में सफल हो सके। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज तो सब प्रकार के गुणों के भंडार थे। उनके पद चिन्हों पर चल सकने की शक्ति भी आप संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होनी है। आपसे कुछ छिपा नहीं कि दास के पास ना तो कोई सांसारिक विद्या है और ना ही दास ने धर्म ग्रंथों का कोई विशेष अध्ययन किया है। दास ने आप महापुरुषों की संगत अवश्य की है। बचपन से ही दास आपकी गोद में पला है। पूज्य माता जी ने सदा आपके चरणों की धूल बने रहने की शिक्षा दी है। दास समझता है कि निरंकार दातार ने जिस घट से जैसा काम लेना होता है उसे वैसी शक्ति प्रदान भी कर देता है। दास का विश्वास है कि आप महापुरुषों की शुभ कामनाओं से, पूज्य माता जी के आशीर्वाद से और निरंकार दातार की रहमत से यह जिम्मेदारी जो दास के कंधों पर डाली गई है, जिसके काबिल दास अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता, इसे दास निभा पाएगा। दास ने सुना है कि जब पूज्य बाबा बूटा सिंह जी महाराज, जो इस मिशन के बानी है, ने पूज्य बाबा अवतार सिंह जी को इस सत्य के संदेश को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो साथ ही कहा कि जो आपके गले में यह फूलों का हार डाला गया है, यह फूलों का हार नहीं, उस्तरों की माला है। बड़ा संभल कर चलना, जरा सी भी गर्दन इधर से उधर हुई तो गला कटने का खतरा है। साध संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी तो बड़े महान संत थे। उन्होंने तो अच्छे ढंग से अपना समय गुजारा और उस्तरों की माला फूलों की माला में बदल गई। लेकिन दास इस पथ का अनजान पथिक है। आप रहमत करेंगे तभी दास आने वाले समय में निरंकार की इच्छा अनुसार आपकी सेवा कर पाएगा। संसार नफरत और वैर की आग में जल रहा है। दातार बख्शिश करे तभी दास सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए और अमन एकता का प्रचार करते हुए इस भयानक आग को ठंडा करने में सफल हो सकेगा।
गुरुदेव हरदेव के ने चिर मौन रहने के पश्चात जिस प्रभावमयी एवं भावमयी शैली, सरल सुबोध भाषा और नम्र भाव में अपने दिल की बात कही, उसे सुनकर सभी संत महापुरुष गदगद हो उठे और सभी को विश्वास हो गया कि निरंकार प्रभु ने इस दिव्य विभूति को आज तक जो मौन प्रदान कर रखा था, वास्तव में वह आने वाले समय को नई दिशा देने की तैयारी थी। अपने पहले ही प्रवचन में आपने अनुयायियों को उनके कर्तव्य से पूर्णतः अवगत करा दिया था। इधर हाल में यह कार्यक्रम चल रहा था, उधर अवतार पार्क के विशाल मैदान में हजारों का जनसमूह बड़ी आतुरता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जब उन्हें गुरुदेव की मधुर वाणी सुनने को मिलेगी। ऊपरी हॉल के कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात जैसे ही आप अवतार पार्क में पधारे तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय जयकार से अवतार पार्क का पत्ता पत्ता चहक उठा। उस दिन जो प्रवचन आपने दिया वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उपस्थित धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक नेतागण जो इस समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे भी अवश्य इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि जो शब्द आपके मुख से निकले निश्चित ही किसी रूहानी क्रांति का संदेश दे रहे थे। जनसमूह मंत्रमुग्ध हुआ बैठा आपका प्रवचन सुन रहा था। मौन आज मुखरित हो उठा था। गुरुदेव ने बड़े ही सहज भाव से जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, साध संगत, आज हम जिस अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस संत महात्मा का सारा जीवन पूरी इंसानियत का भला मांगने व भला करने में लगा। आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। यह उनकी हत्या नहीं हुई, बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा तेरे भाने सरबत का भला, उनके विचारों की हत्या हुई है। यह भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कोई नहीं कर सकता। साध संगत, गुरु हमेशा संसार में सत्य का उपदेश देता रहता है। जो लोग नफरत की आग में जल रहे हैं उन्हें ठंडक देता है। कई युगों से जब भी किसी महापुरुष ने सच की आवाज़ दी तो उस वक्त के लोगों ने जिन पर सांसारिक माया का पर्दा था, जो अपने अभिमान में परमपिता परमात्मा को भूल गए थे और भूल गए हैं, उनके साथ कुछ कम नहीं किया। आज कोई कहे कि जिन 10-15 महापुरुषों ने माइक के आगे खड़े होकर बाबा जी को श्रद्धांजलि भेंट की है, शायद उन्हीं के जीवन में बाबा जी ने कोई खास बात की है, तो यह गलत है। आज हर एक बच्चा, बुजुर्ग, भाई जो भी यहाँ बैठा है, इनके हर एक पल, हर एक श्वास पर बाबा गुरबचन सिंह जी की मोहर लगी हुई है। उन्होंने जो उपकार किए, जो हम पर रहमतें की, ये कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। आज दास को जब इस स्टेज पर बैठाया गया तो दास ने विनती की कि दास तो इस लायक नहीं है, कोई किसी किस्म का इल्म भी नहीं है। पर जब साध संगत का, सतगुरु का आदेश आ गया तो दास ने दातार के चरणों में यही अरदास की कि हे दातार, तू रहमत कर कि मानवता का जो संदेश वह हर दिल में भरते आए, चाहे उनके सामने कितने भी कष्ट आए। उन्हें अपने गुरसिखों को इतना पक्का कर दिया जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। आप महापुरुषों के आशीर्वाद, दातार के आशीर्वाद और माता जी के आशीर्वाद से वही भावना लेकर दास भी अपनी ड्यूटी दे सके। बाबा जी सांसारिक रूप में दास के पिता भी थे। उन्होंने जो शिक्षा दास को दी, दास उसे कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने जो आदेश दिए, जो कर्म किए, अगर दास को अपने से दूर रखता है तो दास ही समझेगा कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा सका। अभी माता जी ने भी यही आशीर्वाद दिया है कि बाबा जी ने हमें जो सिखलाई दी है, खासकर पिछले 2 सालों में बाबा जी का यही संदेश रहा है कि हमने सभी का भला ही मांगना है। हमने सभी के लिए अपने दिल में यही सद्भावना बनानी है। साध संगत, हमने इसी भावना को अपने दिल में कायम रखना है और पहले नित्य प्रति जिस तरह साध संगत करते हैं उसमें ढील नहीं आने देनी। यह सच की आवाज़ जिसके लिए बाबा जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, इसे हम सारी मानवता तक पहुंचा सके और बाबा जी के आदेशों पर चल सके तो यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम बाबा जी को दे सकेंगे। साध संगत जी, धन निरंकार।